सर हमारा डाउट ये है, जैसे हम लोग अपन लोग कोई भी चीज़ सोचते हैं कि आज से ये शुरू करेंगे, मतलब इसको इसको ज़्यादा टाइम देंगे, तो वो आगे जाकर उसी दिन अटक के वो काम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते उस काम के लिए। या जैसे कोई काम सोचे कि अब से ये काम कम करना एकदम बंद कर दें या कम कर दें, तो अटक के वो काम ज़्यादा ही होगा। ऐसा क्यों? इस सब आपके साथ में या आप जैसे और भी बच्चों के साथ में जो कुछ भी ऐसे घटित होता है, उसका साइंस के हिसाब से या भौतिक रूप से, नेचुरल रूप से उसमें कोई भागीदारी नहीं है। मतलब इसमें किसी और की इसमें कोई भागीदारी, जैसे तुम सोचो उसी टाइम पे क्यों हमें टाइम नहीं मिलता, उसी टाइम पे क्यों हमारा मन नहीं लगता या कुछ भी, तो इसमें अदर कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, ना नेचुरल प्रकृति से कोई चीज़, हवा पानी या कोई शक्ति ऐसी कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। इसमें रीजन है सिर्फ तुम्हारे अंदर का। तुम खुद को एक दृढ़ निश्चय करके ढाले नहीं हो। तुम जरा सी परेशानी में जो है लड़खड़ा जाते हो। जैसे कोई काम आता है, पहले से निश्चित करो कि हमें क्या क्या काम है या क्या काम करने हैं, उनके लिए अलग समय निकाल लो। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मतलब कोई काम अगर करना है तो करना है, अटल सत्य है। देखो ये किसी महान व्यक्ति ने एक उदाहरण दिया था कि मान लो आप बार बार कोई हरकत करते हैं, बुरी हैबिट, तो उसको दूर नहीं कर पाते आप। बार बार आपकी मतलब जैसे किसी की हैबिट होती है ना कुछ गलत करने की, जैसे किसी के कुछ शब्दों में लगा देते है ना भाई, है भाई, या कुछ भी ऐसे लगाते, किसी का जो है आँख पड़कती या कुछ भी एक हैबिट होती है, वो हो जाती है हैबिट, तो वो ख़त्म नहीं कर पाता। लेकिन अगर उससे कह दो कि अब अगर नेक्स्ट बार आपने ऐसी हरकत की, कोई भी हरकत, उस पर एक जुर्माना ठोक दो। कैसा कि भैया जो है आपके पास 500 का नोट या 100 का नोट जो स्वयं आपसे दिया जाएगा, उसको दान कर देंगे हम, या उसको फाड़ के फेंक देंगे, आपका लॉस हुआ ना। आप नेक्स्ट बार सचेत हो जाएंगे कि भैया अगर फिर से हमसे गलती हुई तो फिर से वो 500 का नोट फाड़ दिया जाएगा, तो शायद आप गलती ना करें। तो ऐसे कुछ वजन होना चाहिए। इसमें कोई वैसे कोई रीजन नहीं है। तुम कह रहे हैं ना हम सोचते हैं ऐसा करने का, लेकिन फिर कुछ समय नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा अलग से कोई तथ्य नहीं है ना, और ना ही इसमें कोई जो है आपके लिए विचलित कर रहा है। सिर्फ आपके अलावा मन भी आप हैं, सोच भी आप ही हैं, करना भी आपको है, और समय नहीं निकाल पा रहे वो भी आप है ना। दृढ़ निश्चय करो कि ऐसा करना है, एक दो बार करो, अगर कोई काम है भी तो मत करो, ठीक है। अपना जो तुम्हें करना है, जिस उद्देश्य से तुमने सोचा उसको करो। अब वो भले घर का काम है, घर वाले डांटेंगे, घर वाले बाद में डांटेंगे तुमने ये क्यों नहीं किया, तो बोल दो हमें ये काम करना था, ये पढ़ना था, जरूरी था। हर बार हम सोचते हैं ऐसा करने का, लेकिन कोई ना कोई काम पे ला देते हैं आप लोग, या कोई भी। चलो एक बार वो डांट देंगे, मार देंगे, नेक्स्ट बार वो क्या कहेंगे आपसे, पैसे पिटाई, हाँ नहीं, पिटाई का भी डर रहेगा। और नेक्स्ट बार क्या करेंगे, बेटा जी ऐसा करो कि समय एडजस्ट करो। अब आगे से तो हमने ऐसी रूपरेखा बनाओ कि आपका काम भी सफल हो जाए और घर का काम भी बन जाए। इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है। जो आपने प्रश्न पूछा है कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं, ऐसा करने का सोचते हैं, समय निकालते हैं, लेकिन जैसे ही उसका निश्चित समय आता है तो हम किसी ना किसी अदर काम में उलझ जाते हैं, और जो काम में करना था उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसा सभी के साथ होता, अक्सर होता, और खास कर उस काम में जरूर होगा जो कार्य अच्छा होगा। आप अच्छा कार्य करने के लिए पहले से सोच रखेंगे ना, तो जैसे उसको करने का टाइम आएगा तो तुम्हारे दिमाग में भी विचार कूटपटांग आएंगे, ये मन भी विचलित करेगा, उसी टाइम पे करेगा। वैसे फालतू बैठे रहेंगे ना, कोई मूवी देखते रहो, सीरियल मन लगा है, हम गारंटी दे रहे तुम्हारा विचार ही नहीं आएगा, तुम देख लोगे वो पूरी मूवी खत्म हो जाएगी। उसके बाद और हमें तो टिफिन लेने जाना था या देने जाना था, तभी बीच में विचार आएगा, लेकिन अच्छे काम में आएगा। ये होता है।
और सर ऐसा भी तो होता है जैसे कोई पता होता है हम लोगों के ये काम अपने लिए नुकसानदेह है, फिर भी उसको करना ही है, मतलब उसकी आदत लग जाती है। जैसे कि तो अभी उसके लिए ऐसा है कि जैसे आपको किसी चीज़ की लत लग गई, एक दिन में लगी नहीं लगी ना? कितने समय में लगी? बहुत समय। 4 साल। तो लंबे समय की कोई भी बीमारी हो, लत हो, आदत, वो एक ही टाइम पे नहीं हो सकती सही। नहीं सर, उसको सोचें कि अपन काम कर लें, तो है ना? सोचो तो पहले, वो फिर उस पे करो, करने के बाद भी बहुत उतना समय नहीं, लेकिन लंबा समय लगने वाला है। जैसे सर सोचा कि आज से इसको कम कर देंगे, है ना? हाँ। जैसे चाय पीना, अभी हमारी आदत है चाय पीने की, एक दिन में कम से कम 15 चाय पी लेते हैं। हाँ। आज हमने सोचा कि चाय कम कर दें, तो उस दिन अटक के कम 20 से ज़्यादा 25 चाय पी जाएंगे, और खाना बिल्कुल नहीं। ये हो जाता है, पता है कि चाय नुकसान है, शरीर के लिए नुकसान, खाना नहीं तो खाने के तुमने लिए सोचा ऐसा कि हम चाय नहीं पिएंगे, मतलब उस दिन कम पिएंगे, उस दिन से कम पियोगे, मतलब नहीं पियोगे, उस दिन से कम पियोगे, ये तुमने सोचा, यही कह रहा है ना? Yes, sir. इन्होंने सोचा, Yes. तुमने सिर्फ सोचा, दृढ़ निश्चय नहीं किया। क्या नहीं किया? दृढ़ निश्चय। देखो ये ऐसे होता है, सुनो। जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर हम अक्सर जो है भूल जाते हैं, किसी भी 5 घंटे की पढ़ाई को, या 5 घंटे की, या 5 मिनट की पढ़ाई को, या 10 मिनट की पढ़ाई को, या आध घंटे की पढ़ाई को, या फिर कोई समझा रहा तो उसको किसी ने 5 मिनट समझाया, 10 मिनट या 15 मिनट, तो वो समझाया सर बराबर समझ में आता है, लेकिन कुछ समय बाद वो हम भूल जाते हैं। सेम ऐसे ही, जैसे तुमने कहा ना, ऐसे ही प्रॉब्लम, तो इसमें कोई अलग से नहीं रहता, इसमें कुछ अलग से तथ्य नहीं है। हम कह रहे हैं जो 5 मिनट की स्पीच या 1 घंटे या 2 घंटे की स्पीच याद ना रख पाता हो, उसको लेके आओ, वो तुम जितने समय कहोगे उतने समय की स्पीच उसको याद हो जाएगी। रीजन पता क्या है? वो अपने मन से आता है, ठीक है, अपने विचारों में घिरा रहता है, वो फोकस्ड नहीं है, अंदर से मोटिवेट नहीं है, ठीक है ना? उसको पता नहीं है कि स्पीच सुनने के बाद में क्या लाभ मिलने वाला है ना? जो बराबर स्पीच या कोई स्टडी करता ना, कंटिन्यू स्टडी करता, तो उसका क्या लाभ मिलने वाला है? जैसे किसी वैकेंसी की तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, बस तैयारी कर रहे हो, नौकरी लगनी है, लग जाएगी या नहीं लगी, ऐसे रहेगा ना, उस पे तुम फोकस्ड ऐसे हो जाओ कि समझो तुम्हारी नौकरी लगी, फिर देखो तुम्हारे अंदर कितनी गुडनेस आती, कितनी अच्छी फीलिंग आती। ऐसा तुम अपने आप में फील करके देखो कि मान लो तुम्हें किसी फील्ड में जाना है, मान लो फोर्स में जाना, किसी मान लो पुलिस में या थल सेना वायु किसी में भी जाना, उसको फील करके देखो कि तुम मान लो पहुंच गए हो। अब सोचो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, तुम उस फॉर्म में, यूनिफॉर्म में अपने दोस्तों के पास जाओगे, कितना अच्छा महसूस होगा, कैसा गर्व महसूस होगा। ऐसे फीलिंग बनाओ अपने अंदर, उसके बाद स्टडी को करो तो तुम्हारा ज़्यादा मन लगेगा। समझ रहे? ये तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है। अब वो बच्चा है, जैसे उसको कुछ याद नहीं हो रहा, ठीक है, अब उसी बच्चे को, जिस बच्चे को मतलब याद नहीं होता या समझ में आ जाता तो भूल जाता, उस बच्चे को इधर बुलाओ, उसने ये कहा ना याद नहीं होता, उस बच्चे को इधर बुलाओ, वो जैसे ही आए आप उससे लड़ पड़ो, ठीक है, 5 मिनट लड़ो, 10 या फिर 10 मिनट लड़ो, या आध घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा, हम चैलेंज दे रहे। वो 2 घंटे भी लड़ोगे ना, 2 घंटे की एक बात उसको याद रहेगी, वो 2-4 रपाटा और लगा दूंगा। हम क्या कह रहे हैं, पूरे जीवन नहीं भूले वो। गलती से अगर उनके घर के दरवाजे से, कोई गली से निकल जाओ ना, वो पथरा मारा तो फेंक दिया, यही ना मारो तो हमें ऐसी गाली नहीं थी हमें, वो क्यों नहीं भूला? इसका मतलब क्या है? मेमोरी उसकी स्ट्रॉन्ग है, याददाश्त उसकी क्षमता भी अच्छी है, बस अंतर क्या है, अच्छी चीजों पे फोकस नहीं वो कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है, उसको मस्ती करने का अभ्यास है, उसको फ्री बैठने का अभ्यास है, उसको व्यर्थ में समय जो खराब करने का अभ्यास है, उसको वही करता आया शुरू से, है ना? और कुछ समय अगर तुम स्टडी में मन लगा के देखो, शुरू में थोड़ी परेशानी आएगी, मत बैठो 5 घंटे, 5 मिनट बैठो, दूसरे दिन 6 मिनट बैठो, 7 मिनट, थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करो, और ये सोच के करो कि अगर ये नहीं है तुम्हारे पास और कुछ नहीं। जो संपन्न होता ना हमारी परिस्थिति से,
उसमें बहुत कम लोग हैं जो ऊंचे उठ पाते हैं। लेकिन जिनको पता होता है कि आगे जो कुछ है, ये जैसे बुक्स है, इसको पढ़ना है, इसी से जो कुछ मिलना है, पीछे हमारे कुछ है भी नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास एक ही विकल्प है, वो बच्चा उसका मन भी लगेगा, नहीं लगेगा तो मन लगेगा। समझ रहे ना बात? ये होता है। तो खुद के लिए थोड़ा सा ढालो उस हिसाब से।